हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे पोर्ट्रेट बनाते हैं। इसमें मैंने सारा बेसिक फंडामेंटल पोर्ट्रेट का कवर करा है। वैल्यूज, स्ट्रक्चर और ब्लॉक इन सारा कवर करा है। ये हम ड्राइंग आज करने वाले हैं लेक्चर में, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स टिप्स बहुत सी मैंने इनके बीच बीच में बताई हैं, जो अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं यहाँ पे बेसिक टूल यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं। ये एक HB पेंसिल है। ये अभी HB पेंसिल मैं स्केच के लिए यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट आता है हमारा ब्लॉक इन। ब्लॉक इन में हमें स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी होती है। स्ट्रेट लाइन से हमें ड्रॉ करना होता है ब्लॉक इन में। फर्स्ट हमारा आता है ब्लॉक इन। इसमें क्या होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन्स यूज़ करनी होती है हमें। स्ट्रेट लाइन, एंगल, स्ट्रेट लाइन। लाइन तीन टाइप की होती है। फर्स्ट इज स्ट्रेट, सेकंड इज सी एस कर्व। हमें इसमें अभी स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी है इस ड्राइंग में, ब्लॉक इन में। फर्स्ट हम ब्लॉक इन से स्टार्ट करेंगे। पहले हमें मार्क कर लेना है कहाँ पे हमें इसको पोर्ट्रेट को अलाइन करना है। देख रहे हैं, स्टार्टिंग में सीधी लाइन यूज़ करूँगा और मैं सीधी लाइन यूज़ कर रहा हूँ। स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन से पूरी ड्राइंग करेंगे। मिडिल लाइन बनाएंगे फेस की, जो डिवाइड कर देगा राइट टू लेफ़्ट। धीरे धीरे देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी एकदम स्ट्रेट लाइन से। इसमें एंगल देखेंगे हम, किस एंगल पे ये लाइन है। इस एंगल पे है, फिर ये इधर एंगल पे है, ऐसे एंगल पे है, डायगोनल एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ये सारे एंगल्स हमें देखने होंगे। स्ट्रेट लाइन को हम यूज़ क्यों करते हैं स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को हम मेज़र कर सकते हैं। हम सी को मेज़र नहीं कर सकते। ये जो सी कर्व है हम इसे मेज़र नहीं कर सकते हैं, बट हमें स्ट्रेट लाइन को हम मेज़र कर सकते हैं, कितने से कितनी लंबी है, कितने एंगल पे है। तो ये हमारा बहुत काम आता है, बहुत काम आता है इसमें। फर्स्ट वी हैव टू डू स्ट्रेट लाइंस। स्टार्ट विद स्ट्रेट लाइन। धीरे धीरे आप कर्व पे जा सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेट लाइन ही यूज़ करनी है। In starting you need to use straight lines. मैं मेज़र कर रहा हूँ पोर्ट्रेट में अपने, जो मैंने रेफरेंस लिया है उसमें थर्ड। ये तीन पार्टों में डिवाइड होता है हमारा फेस। फर्स्ट आईब्रो से नोज़ तक, नोज़ से चिन तक, और ये हमारा तीन भाग में होता है।
मेज़र करना होता है 3 में। तो हम ये कंपैरिजन मेज़र करते हैं, कंपैरिजन करते हैं हम चिन से नोज़ तक की दूरी, फिर नोज़ से आईब्रो तक की दूरी, फिर आईब्रो से हमें हेयर तक की दूरी। तो फर्स्ट कैन मेज़र इट। ये दो दूरी जो है बराबर है और फोरहेड थोड़ा छोटा है चिन और नोज़ के पार्ट से, तो हम ये मेज़र करेंगे। टाइम दीजिए थोड़ा अपना, इसमें टाइम लगा के ड्राइंग करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी करेंगे तो आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक होंगी। स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहा हूँ अभी, आप देख रहे हैं। कंपेयर करता हूँ। कंपेयर करके ड्रॉ कर रहे हैं। जो आई की स्टार्टिंग होती है वो नोज़ की हमारी एंडिंग पॉइंट होता है। नोज़ यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है जहाँ से आई की शुरू होती है आई। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे। वी नीड टू लर्न दिस। और यहाँ की पूरी एक आई की दूरी, जितनी बड़ी आई होगी उसी के बीच में आई की एक दूरी होगी, इतनी बड़ी एक आई बीच में फिट हो सकती है। तो ये एक कंपैरिजन मेजर है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं स्ट्रेट लाइन से ड्राई कर रहा हूँ अभी। कुछ इसमें पार्ट रोल नहीं हुआ है अदर। कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और ये डर डर के स्ट्रोक्स नहीं लगाने हैं। सांस ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, सांस को लेते रहिए, मतलब कि डीप ब्रीदिंग हल्की हल्की बीच में करते रहिए, जिससे आपका माइंड स्लो हो जाएगा, थोड़ा काम हो जाएगा माइंड। देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन अभी यूज़ हो रही है हर जगह पे। और यही पार्ट सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग का पार्ट सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसी में गड़बड़ी कर दी ब्लॉकिंग फेज़ में, तो आपका आगे का पोर्ट्रेट अच्छा नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी उसमें। प्लीज़ फोकस ऑन योर इनिशियल वर्क, जो आप स्टार्टिंग कर रहे हो उस पर ही आपको फोकस करना है बहुत ज़्यादा, ब्लॉकिंग पे। कोई
कोई मैं इसमें एंड्रे लूमिस मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ जो सब बताते हैं, क्योंकि वो एक मेथड है। हमें बेसिक समझना है, बेसिक, क्योंकि मेथड ही बेसिक से मेथड बना है। जिस बंदे को पहले बेसिक आता था फिर उसने मेथड बनाया है, यानी कि उसने मेथड से ही मेथड बना दिया, मेथड ही है उसका। क्योंकि वो एंड्रे लूमिस सर ने जो बनाया था वो पहले उन्हें ये सारी चीज़ें आती थी कि स्ट्रेट लाइन यूज़ करके हमें पोर्ट्रेट बनाना है। उन्हें अपने कन्वीनियंट के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए उन्होंने अपना बनाया। हमें भी ये समझना पड़ेगा। फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ इन स्ट्रेट लाइन। हमें स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना आना चाहिए। एज एन आर्टिस्ट वी नीड टू। देख सकते हैं बेसिक ब्लॉकिंग हो चुका है। अब मैं इससे ज़्यादा ब्लॉकिंग इसमें नहीं करूँगा। अब मुझे क्या करना है, दिस इज़ द सेकंड थिंग वी नीड टू डू। अब आएगा स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्टेप ब्लॉकिंग, सेकंड स्टेप स्ट्रक्चर। क्या है यार, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ये कंस्ट्रक्शन हमें करना होता है ड्राइंग में विद यूजिंग 3 शेप्स। फर्स्ट इज स्फीयर, सेकंड इज क्यूब, थोड़ा अजीब सा क्यूब बन गया बट काम चला लो। क्यूब, सिलेंडर, ये 3 मेन शेप है जो हमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। हर जगह दुनिया में कोई सी भी चीज़ देख लो वो इन्हीं 3 शेप से बनी है। कोई भी इन्हीं 3 शेप से, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब, यही 3 शेप हैं जिनसे दुनिया की हर चीज़ बनी हुई है। तो इन्हीं को हमें एक पोर्ट्रेट में यूज़ करना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा। कंस्ट्रक्शन यूज़ करना होगा। फर्स्ट ये एक बेसिक ब्लॉकिंग हो चुका है। अब इसमें स्ट्रक्चर है कि नाक ऐसे बनी हुई है। नाक सिर्फ एक लाइन नहीं है, कुछ लाइन नहीं है, सिर्फ उसमें शेप है। वो एक नाक कुछ ऐसी है। एक बेसिक नाक का एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। हमें सिंप्लीफाई कर देना हर चीज़ को। तो ये नाक का है, ऐसी आँखों का है। तो सारा स्ट्रक्चर हमें ऐसे ही हमें ध्यान देकर ड्रॉ करना है। देख सकते हैं नाक में बीच के हम मिडिल लाइन अब ड्रॉ जो करिए हम मिटा देते हैं। अब इसको हल्का हल्का में ब्लॉक करना है शेप्स में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी से ही हमारी आगे की जो शेडिंग हम वैल्यूज़ इसमें ऐड करेंगे, इसी से ही हमारे 3D फॉर्म आएगा। पोर्ट्रेट 3D निकल के आएगा। ये हमारी यहाँ पे चीक बोन है। ये माइंड में रखना है हमें। ये नहीं कि हमें पूरा कंस्ट्रक्ट करना है, पूरा एकदम अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे ये बॉक्स ऐसे करके पूरा 3D कंस्ट्रक्शन करना है। नहीं, ये हमारे माइंड में रहनी चाहिए चीज़ें। ये यहाँ पे नहीं होंगी, ये यहाँ पे अपने माइंड में होंगी, हमारे दिमाग में होंगी ये सब।
ये सारी चीज़ें दिमाग के अंदर होएगी। इसके अंदर ये जो ब्लॉकिंग का फेज़ है ये हमारे दिमाग के अंदर होगा, ब्रेन के अंदर होगा ये सब। और हल्का हल्का आप डाल सकते हैं, कर सकते हैं हल्का हल्का आप ब्लॉकिंग। नाउ ये हल्का हल्का हमारा कर दिया है ब्लॉक। अब हमें क्या करना है, शैडो ब्लॉकिंग। जो हमें पोर्ट्रेट में शैडोज़ दिख रही है, लाइट किधर से पड़ रही है, लाइट इधर से पड़ रही है, इधर से पोर्ट्रेट के इस पार्ट पे शैडो है, इस पार्ट पे लाइट है। तो लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है इस पार्ट पे। तो यहाँ पे शैडो बनेंगे, तो हमें शैडो को ब्लॉक करना पड़ेगा। ये होता है शैडो ब्लॉकिंग। देखते हैं शैडो ब्लॉकिंग। शैडो को हम ब्लॉक करेंगे हमारे लाइट से आने में। ये और इजी कर देगा हमें ड्राइंग में वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बहुत इजी हो जाएगा। शैडो को हमने ब्लॉक कर दिया है धीरे धीरे। इसी एरिया पे शैडोज़ पड़ रही हैं जो हम ब्लॉक करा है। ये एरिया पे शैडो आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है, ये तो डार्क एरिया है। शैडो को ब्लॉकिंग कर दिया। अब हमारा आता है फेस वैल्यू का, वैल्यू का गेम। सबसे बड़ा गेम है वैल्यू का। इसमें बहुत सी चीज़ें आती, बहुत सी, इसमें तो कुछ 3-4 चीज़ें हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी। लाइक वैल्यू, स्केल, टोनल वैल्यू। शैडो ब्लॉकिंग तो हो गया है। शैडो, लाइट, ये कुछ अभी बेसिक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इसमें। वैल्यू स्केल क्या होता है, वैल्यू स्केल फुल स्पेक्ट्रम होता है वैल्यूज़ का। यहाँ पे डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट, ये स्केल होता है। स्केल की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार ड्रॉ करके। लाइटेस्ट लाइट सफ़ेद। यहाँ पे हमारी कुछ हमें देखना पड़ेगा चीज़ों को। हमारी जो शैडो पार्ट है, शैडो पार्ट हमारा कहाँ पे आएगा, इधर आएगा कुछ इस स्केल में। यहाँ का ये आई का वैल्यू है, आई, हेयर, ये सब के वैल्यू हैं, ये वाला पार्ट। जो हमारा ये है, क्योंकि इसकी फेयर स्किन है, गोरी लड़की है, लड़की फॉरेनर है, तो फेयर स्किन है, तो इनकी
स्किन लाइक थोड़ी लाइटर होती है, हमारी स्किन डार्कर होती है, तो हमारी मिडल टोन में आती है डार्कर। हमारी स्किन कुछ यहाँ पे आती है, और जो ब्लैक पीपल्स होती है उनकी कुछ स्किन यहाँ पे आती है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाती है। और ये हाइलाइट्स का आएगा पार्ट, यहाँ पे लाइट पड़ रही है। तो एक आपको स्फीयर से मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। जिससे आप समझ जाएंगे वैल्यू का गेम। लाइट यहाँ से पड़ रही है तो शैडो हमारी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। नाउ यू सी, हमारा लाइक अ डायग्राम है। दिस इज अवर, क्या है ये, हाईलाइट। ये पार्ट हमारा हाईलाइट है जिसपे लाइट पड़ रही है। दिस इज द पार्ट ऑफ हाईलाइट। ये जो शैडो को और लाइट को अलग कर रहा है, ये पार्ट, ये होगा हमारा कोर शैडो। दिस इज अवर कास्ट शैडो, जहाँ पे लाइट पड़ ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं। जब लाइट एक सरफेस को टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, बाउंस बैक करके रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन लाइट पड़ती है, जहाँ पे हमारी थोड़ी वैल्यू कम होती है। यहाँ पे जो लाइटर पार्ट होता है हल्का सा, देखा होगा बहुत से फेसों में। तो एक रिफ्लेक्शन लाइट, रिफ्लेक्शन लाइट है कार, हमारी मिड टोन है जो एक बीच के एरिया को कवर कर रहा है लाइट टू डार्क में। दिस इज अवर मिड टोन, और ये हमारी शैडो है। और यही चीज़ें हमें यहाँ पे अप्लाई होंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी। ये हमारा हमने ब्लॉक जो करा है, ये वो एरिया हो गया शैडो का, पार्ट ऑफ शैडो। यहाँ पे शैडो है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये शैडो बन रही है। तो हम इसे पेंसिल से एक इवन टोन दे देंगे। कवर हो चुका है एक वैल्यू से शैडो। इसमें एक टोनल वैल्यू, सबकी एक टोनल वैल्यू होती है, हर चीज़ की एक टोनल वैल्यू होती है। मेरी स्किन की एक टोनल वैल्यू है, इस पेपर की एक टोनल वैल्यू है, इस पेपर की एक टोनल वैल्यू है, इस इरेज़र की एक टोनल वैल्यू है, क्योंकि ये डार्क है। और ये देख सकते हो, डार्क, लाइट, फिर उससे लाइट, ये टोनल वैल्यूज होती है हर चीज़ की खुद की। तो मेरी टोनल वैल्यू है मिडिल टोन है, ये ब्राउन स्किन है तो मिडिल टोन है। तो हमारी कुछ इस स्पेक्ट्रम में यहाँ पे मेरी टोन अलाइन करती है। जो कुछ लोग ब्राइटर स्किन के होते हैं तो उनकी यहाँ पे आती है टोन, कुछ ब्लैक लोगों के यहाँ पे टोन आती है। तो इसकी जो मॉडल है उनकी टोन यहाँ पे आती है, अलाइन होती है। तो हम एक इसको इवन टोन दे देंगे अपने पेपर स्टम्प से। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पेपर स्टम्प को बस इवनली पूरे पोर्ट्रेट पे
रफ करना है। अब आप देख रहे होंगे इस पर एक टोन आ गई है, खुद का एक टोन आ गया पेपर से हट के। तो अब हम शैडो को डार्कर करेंगे, बहुत सी चीज़ों को जो हमें डार्क करना है वो डार्क करना है। लाइंस को, आइज़ को मैं समय पहले ड्रॉ नहीं करूँगा, आइज़ में डिटेल बिल्कुल नहीं करूँगा स्टार्टिंग में, एंड में जाके आइज़ में फिनिश करेंगे एंड में जाके। क्यों? क्योंकि आइज़ ही सब में फोकल पॉइंट होता है हमारी ड्राइंग का। आँख ही फोकल पॉइंट्स होती हैं ड्राइंग में, किसी भी पोर्ट्रेट में आइज़ फोकल पॉइंट होता है। नेक तो हो नहीं सकती, लिप्स नहीं हो सकते फोकल पॉइंट, आँख होती हैं, क्योंकि आँखों में इमोशन सब में ज़्यादा होता है, आँखों में सब में ज़्यादा इमोशंस होता है, तो आँखों को ही फोकल पॉइंट बनाया जाता है। तो इसको अगर मैं पहले कर दूँगा वह एकदम लाइक अ डिटेल्ड आईब्रो वाईब्रो हर चीज़ बना के, इसको आईलैशेस बना के एकदम डिटेल कर दूँगा, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा इसी खूबसूरती में। मैं और चीज़ों को अच्छे से फॉर्म के साथ वैल्यू टोन ये सब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करेगी मुझे बार बार मेरी आई इधर में ही जाएगी, आंखें देखने के लिए बार बार आंखें डिस्ट्रैक्ट होंगी, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें इसे एंड में फिनिश करना है, ठीक है। एंड के लिए रखो आँखों को, कभी भी स्टार्टिंग में मत करना। कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बट जस्ट अ रूल जो मैंने खुद के लिए बना रखा है। देख सकते हो शैडोज पार्ट, लाइट पार्ट हो गया, मिड टोन है, अभी मैंने हाइलाइट्स नहीं डाले। एक चीज़ आपको और बता दूं ग्रेडिएशन के बारे में। व्हाट इज़ ग्रेडिएशन? ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ग्रेडिएशन देख रहे होंगे आईब्रो को मैंने ऐसे बालों की तरह नहीं बनाया, ऐसे आईब्रो को नहीं बनाया मैंने, जस्ट ब्लॉक करा है, डब्बे के शेप में बनाया, क्योंकि स्टार्टिंग सिंपल से होती है। अभी से इसमें बाल बनाने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो एक वैल्यू दीजिए डार्क। हेलो, इधर मैंने ग्रेडिएशन बताया आपको, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ग्रेडिएशन जो मैंने बताया आपको। मैं दोबारा समझा देता हूँ ग्रेडिएशन क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है ग्रेडिएशन का। ग्रेडिएशन एक वैल्यू का ही फॉर्म है, लाइक अ शैडो। ये किस मतलब कि अंडा टाइप का है, अंडा है, शेप समझ लो। ये लाइटेस्ट पार्ट है, ये हमारा शैडो का पार्ट है, डार्केस्ट शैडो का पार्ट है। यहाँ पे इसकी कास्ट शैडो आ रही है। जो ये है ये हाईलाइट है, सब में लाइटेस्ट पार्ट है। क्या है ये? हाईलाइट।
एच हाईलाइट है, ये सब में लाइटेस्ट पार्ट है। और जितना लाइट से दूर हम जाएंगे उतना ही धीरे धीरे डार्क होता चला जाएगा टोन, उतना ही धीरे 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 डार्क हो जाएगा, डार्क टू लाइट जा सकेंगे, तभी डार्क होता चला जाएगा धीरे धीरे, डार्क होता चला जाएगा। जितना हम दूर ट्रैवल करेंगे लाइट से उतना ही डार्कनेस आ जाएगी। तो दिस इज़ द ग्रेडिएशन। यहाँ पे एक स्क्वायर क्यूब है, जो भी यहाँ पे लाइट आ रही है, ये लाइटेस्ट लाइट है, ये डार्क है, और ये हमारा मिडिल टोन है, ये डार्केस्ट पार्ट है, ये हमारा मिडिल टोन है। इसमें कोई भी ग्रेडिएशन नहीं है, कुछ भी ग्रेडिएशन नहीं है, क्योंकि इसमें प्लेन्स तीन ही है, 1 2 3, और एकदम शार्प कॉर्नर होने की वजह से इसमें ग्रेडिएशन की स्मूथनेस आ ही नहीं पा रही। जो डार्क से लाइट जा रहे थे हम, इसमें भी एक ग्रेडिएशन आ सकती है। यहाँ पे हल्का सा डार्क ऊपर लाइट कर सकते हैं हम, एक हल्का सा डार्क पर लाइट, ये ग्रेडिएशन बहुत नॉर्मल ग्रेडिएशन है। वहीं पे ये प्लेन्स का गेम आता है, 1 प्लेन 2 प्लेन 3 है, ये 3 प्लेन्स है जिसमें ये डार्क लाइट टू लाइट टू लाइट। अगर ये शार्प कॉर्नर में हमारा डार्क टू लाइट होता है, यहाँ पे हम बहुत रेंज की वैल्यूज़ से हम खेल सकते हैं। लाइक यहाँ पे है बहुत सारी वैल्यूज़, डार्क लाइट से लाइट से लाइट से, तो यहाँ पे एक फुल स्पेक्ट्रम लाइक वैल्यूज़ है। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। वाइटेस्ट लाइट से जितना हम दूर जाएंगे वो डार्केस्ट डार्क हो जाएगा एकदम। वाइट से जितना दूर जाओगे डार्कनेस, समझे? थोड़ा डार्थ डेथ वेडर जैसा लग रहा है, डार्थ वेडर। जितना हम लाइट से दूर जाएंगे डार्क पे तो वही डार्क हो जाएगा। तो वही इम्प्लीमेंट होता है हर जगह पे, वही मैंने यही चीज़ पोर्ट्रेट में इम्प्लीमेंट करी है। देखो यहाँ पे ये हाईलाइट है, ये हमारा लाइट सोर्स है, यहाँ पे हाईलाइट है, नोज़ पे हाईलाइट है। जितना ये एकदम लाइट यहीं पे है, सब में ज़्यादा पड़ रही है जो, तो लाइट से जितना हम दूर ट्रैवल करेंगे, उतना ही हमारा डार्क वैल्यू हो जाएगी। लाइट 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 लाइट, फिर डार्क 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 डार्केस्ट डार्क। वैसे ही लाइट 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 डार्केस्ट डार्क यहाँ पे होएगा, यहाँ पे डार्केस्ट डार्क है, तो उधर से डार्क डार्क लाइट। तो यही ग्रेडिएशन है, लाइट टू डार्क ग्रेडिएशन है, जो हमें पोर्ट्रेट फिगर्स हर जगह पे यूज़ करना होता है। ग्रेडिएशन यही मैंने आपको यहाँ पे समझाया ग्रेडिएशन, और यहाँ पे नहीं समझा पाया था क्योंकि ये इसकी वजह से, तो यहाँ पे मैंने दोबारा समझाया है आपको। यहीं पे हमारी ये पोर्ट्रेट स्केच फिनिश होता है। ये एक स्केच है और ये फिनिश होता है यहीं पे। यहाँ पे हमने सीखा ब्लॉकिंग, स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज़। ब्लॉकिंग में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, एंगल होते हैं। स्ट्रेट लाइन से हमें पहले ब्लॉकिंग करना है, स्ट्रेट लाइन से ड्राइंग करनी है। सेकंड स्ट्रक्चर, ये 3 शेप होते हैं, स्फीयर, क्यूब एंड सिलेंडर। ये 3 शेप होते हैं, इन्हीं से दुनिया की सारी चीज़ें, कुछ भी ऑब्जेक्ट होगी दुनिया की, वो इन्हीं चीज़ों से बनी है। कंस्ट्रक्शन जैसे नोज़ कंस्ट्रक्ट होती है सिंप्लीफाई करने पे, ऐसी कंस्ट्रक्ट होएगी। आँखें सिंप्लीफाई करोगे तो आँखों का कंस्ट्रक्शन होगा सिंपली में। शैडो ब्लॉकिंग, जो हम शैडो को ब्लॉक करते हैं कि ये शैडो है, यहाँ पे ये लाइट है, तो शैडो को ब्लॉक करते हैं लाइट से, शैडो ब्लॉकिंग। ये हमारी वैल्यू स्केल होता है, लाइट टू डार्क, ये फुल स्पेक्ट्रम होता है वैल्यूज़ का। टोनल वैल्यू होती है, जो हमारे सब्जेक्ट की वैल्यू होती है, जो हमारी मॉडल हम बना रहे हैं उसकी खुद की एक टोनल वैल्यू होती है। शैडो से लाइट का सफ़र समझ सकते हो। ये जो डायग्राम है, हाइलाइट्स को शैडो, कास्ट शैडो, रिफ्लेक्शन लाइट शैडो एंड मिड टोन, ये सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू। अब तक आप पूरा वीडियो देख चुके होंगे, तो लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। डिटेल में मैं बताऊँगा ब्लॉकिंग, स्ट्रक्चर, वैल्यूज़,
ग्रेडिएशन, ये सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। आगे मैं बहुत सारी चीज़ें ला रहा हूँ, प्लानिंग कर रखी है मैंने फ्यूचर के लिए। चारकोल, बहुत से टोनल चीज़ों पे, टोन पेपर, ये सब पे लाऊंगा मैं। फिगर ड्राइंग पे लाऊंगा, एनाटॉमी में लाऊंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। अगर आपको इस ड्राइंग, इस लेक्चर में कोई भी आपको कन्फ्यूज़न रह गई हो, कुछ भी डाउट्स हों, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, और अगली वीडियो में मैं ये सारा कवर करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।